So we will start from here. The secret is the law of attraction. Okay. The secret is the law of attraction. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. And it's attracted to you by virtue of the images you are holding in your hand, in your mind. It's what you are thinking, whatever is going on in your mind, you are attracting to you. Every thought of yours is a real thing, a force. Prentice Mulford, 1834 to 1891. तो हमने कल यहीं पे स्टॉप की थी कि द सीक्रेट जो है, जिस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, द सीक्रेट नाम की बुक है एंड इट इज बाय रोंडा बर्न। ये सीक्रेट एग्जैक्टली है क्या? तो उन्होंने हमें बताया था कल कि द सीक्रेट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम ये अब समझेंगे धीरे धीरे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एवरीथिंग दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ। अगर आज आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो इसको आपने अट्रैक्ट किया है, आपने ये सेशंस को भी अपनी सोच से अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। आप चाहते थे कि आप ऐसा कुछ अटेंड करो, आप पॉजिटिविटी में रहो, आप ये जानो कि मैजिक क्या होती है, आप ये जानो कि पावर कैसे, हम अपने मैजिक को कैसे पावर दे सकते हैं, वो सीक्रेट क्या है। इसीलिए आज आप यहाँ सुबह सुबह एट 5:30 AM यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और हम ये क्लास सेशंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। इनफैक्ट मैंने भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। शायद मुझे भी पॉजिटिविटी की जरूरत थी, शायद इसीलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि डू इट, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अगर आपको अच्छा नहीं लगे अगर तुमको तो तुम छोड़ देना, बट एक बार ट्राई तो करो। तो दिस इज व्हाट हम अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हर वक्त हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने अपनी तरफ रीडिंग अट्रैक्ट किया है आज अर्चना जी, तो वो भी आप सोच रहे होंगे कि मुझे रीड करना है, एंड दैट इज व्हाई यू एंडेड अप रीडिंग टुडे। Everything, whatever is happening around you, you are attracting it minute by minute, second by second. आप अपने दिमाग में जो भी इमेजेस होल्ड करते हो, जो भी सोचते हो, वो आपके आसपास में लाइव हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है जिसे हम बोलते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको बोलने के पहले तो सोचना ही चाहिए, सोचने के पहले भी हमें सोचना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द लाइन्स विच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स gave it to us, कि उसे ये बुक्स करते करते लगा था कि सोचने के पहले भी हमें सोचना चाहिए। तो ये बहुत सही चीज है, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो वो आप बना रहे हो। चाहे वो अब आप अच्छा सोच रहे हो तो आप अच्छी चीजें बना रहे हो, अगर आपकी सोच में कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी है तो आप अपने आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो बिना समझे। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने अपने आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है, बट वो क्रिएट हो जाती है। तो जो भी आप अपने दिमाग में सोचोगे वो आपके सामने होगा, वो आपके पास खींच के आएगा, खींचा चला आएगा। एवरी थॉट ऑफ योर्स इज अ रियल थिंग, अ फोर्स। जो भी आप सोच रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फोर्स है, एंड ताकत है, एक तरीके की ताकत है जो आपके पास में खींच के आ जाती है। यस, द ग्रेटेस्ट टीचर्स The greatest teachers who have ever lived here told us that the love, law love of law law of attraction is the most powerful law in the universe. Poets such as जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, अभी आपके सामने नाम आएंगे बहुत सारे, वो सारे जितने भी इंसान हैं उन सब ने यही एक बात बोली है कि जो सबसे बड़ा लॉ होता है यूनिवर्स का, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। यस, Poets such as William Shakespeare, Robert Browning, and William Blake delivered it in their poetry. Musicians such as Ludwig van Beethoven expressed it through their music. Artists such as Leonardo da Vinci depicted it in their paintings. Great thinkers including Socrates, Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon,
Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe, and Victor Hugo shared it in their writings and teachings. Their names have been immortalized and their legendary existence has survived centuries. तो इन सब में से आप बहुत सारे नाम जानते होंगे, जैसे अर्चना, आई होप यू नो सम ऑफ द नेम्स फ्रॉम दीज Yes, व्हाट. yes, यस. सो many हम of them. मैनी ऑफ देम, यस, राइट. तो आप जितने भी जन यहाँ पे अभी हैं, अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो अपने आप ही, और या आपने सुना है, तो यू आर वेरी फेमिलियर विद लॉट्स ऑफ नेम्स ऑन दिस. ये आपको क्यों पता है? कैसे आप इन लोगों को जानते हो? आप मेरा नाम या अर्चना का नाम या विनीता का नाम क्यों नहीं जानते हो? सिंपल रीजन है कि इनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, एंड ये अपना जितना भी इन्होंने काम किया है उसको मद्देनजर रखते हुए किया है. दे हैव अट्रैक्टेड फेम टुवर्ड्स देम, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो फेमस. यस. Religions such as Hinduism, Hermetic traditions, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam, and civilizations such as the ancient Babylonians and Egyptians delivered it through their writings and stories. Recorded throughout the ages in all its forms, the law can be found in ancient writings through all the centuries. It was recorded in stone in 3000 BC. Even though some coveted this knowledge, and indeed they did, it has always been there for anyone to discover. So what they want to tell us is कि जितने भी रिलीजन थे, जो भी आप सोच लो, जिस तरीके का भी पुराना से पुराना हमारा सनातन धर्म ले लीजिए, या बुद्धिज्म ले लीजिए, या क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, सबके पास में ये लॉ था. सब इस लॉ के हिसाब से ही वर्क कर रहे थे. उसके बाद में अगर आप कोई भी सिविलाइजेशन लेते हो, बेबीलोन्स का जो सिविलाइजेशन है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, दे आल्सो हैव रिकॉर्डेड इट इन देयर राइटिंग्स. अर्चना जी, आप माइक से थोड़ा सा दूर हो जाइए, बिकॉज वो बहुत डिस्टरबेंस आ रही है पीछे बैकग्राउंड में. Okay, I'll change my. Just hold on. यस. हाँ, अभी एकदम क्लियर हो गया आपका, वो डिस्टरबेंस चला गया. आप जिस पोजीशन में अभी बैठे हो, जस्ट ट्राई टू सिट दैट वे. Okay. अभी बहुत क्लैरिटी भी है. तो एक्चुअली वो फैन का ही आवाज था. ओके. ओके. Is it okay now? यस, यस. या तो आई होप यू आर कंफर्टेबल, इट्स नॉट हॉट. Yeah, अगर आप I एसी. am. यस. थैंक यू. तो आप ये सारी जो राइटिंग्स है स्टोरीज के रूप में आपको अवेलेबल है. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे अबाउट दी सिविलाइजेशंस, तो आपको बहुत सारे मसाले मिलेंगे पढ़ने के लिए. एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट. और नहीं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो कि ये बुक समझने के लिए आपको वो सिविलाइजेशन समझने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है. इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि जितने भी ये बड़े बड़े सिविलाइजेशन हुए थे, उन सबको कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन पता था. रिकॉर्डेड थ्रू आउट द एजेस इन ऑल इट्स फॉर्म्स. हमेशा ये रिकॉर्ड हुए हैं, कहीं पे भी कैसे भी रिकॉर्ड हुए हैं. आज जब ये जो स्टोन के बारे में बोल रहा है कि इट वाज रिकॉर्डेड ऑन अ स्टोन, इट इज टॉकिंग अबाउट द एमरल्ड टैबलेट जो 3000 BC में इट वाज रिकॉर्डेड ऑन दैट एमरल्ड टैबलेट, एंड इट वाज केप्ट समवेयर. So even though some coveted this knowledge, बहुत लोग इसको खोज रहे थे, खोज ही जा रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं. People are looking for it, searching for it कि ये क्या था, ऐसा कुछ क्या था कि कि जिससे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, या बहुत खुश रहते हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप या उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, दे लिव फॉर एजेस. ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा होता है. तो सबके पास ये नॉलेज नहीं आई, बिकॉज इट वाज हिडन फॉर सम टाइम ऑल्सो. लोग इसे छुपा भी देते थे, और किसी और की चीज है तो उसे लेने में मुश्किल होता था, ऐसा वो सोचते थे. बट इट वाज ओपन फॉर ऑल, जो हम समझ नहीं पाते थे. तो
हर एक के लिए ये डिस्कवर करने के लिए बहुत आसान है, बस आपको आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप इसके बारे में जानो, इसे समझो और इसे अपनाओ, इसे प्रैक्टिस में लेके आओ। यस, द लॉ बिगेन। The law began at the beginning of time. It has always been and will always be. It is This the this law is something like law of gravitation, law of electromagnetism, law of electricity. जितने भी सारे लॉज है ना, कि लॉ ऑफ मोशंस, ये जितने भी लॉज है जो हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं आज तक, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इन सबसे ऊपर में है। एंड ये है जब से ये दुनिया बनी है, जब से यूनिवर्स हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। वी डोंट नो कि कब कब आया एग्जिस्टेंस में। सम साइंस बताता भी है कि इतने साल पहले ऐसा हुआ था कि धरती बनी और उसमें फिर लाइफ आई। जो भी जिस समय से, जिस वक्त से ये बोलना चाहते हैं, उस वक्त से ये लॉ प्रेजेंट है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज नॉट द this is not the it's not something like कि ये law, it's not one of the law but only law. It is something like this कि this is the basic, ये सब laws का base है। This is what the book is trying to tell us कि ये सबसे supreme law है। जो भी laws आते हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। Yes. It is the law that determines the complete order in the universe, every moment of your life and every single thing you experience in your life. It doesn't matter who you are or where you are. The law of attraction is forming your entire life experience. And this all powerful law is doing that through your thoughts. You are the one who calls the law of attraction into action, and you do it through your thoughts. आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि हम कभी कभी तो बहुत अच्छा चीज सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, कोई भी चीज कर रहे होते हैं। जैसे कि अब अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो कभी कभी तो हम बहुत सक्सेसफुल होके बाहर आ जाते हैं, एंड कभी कभी हम वो इंटरव्यू में सक्सेस नहीं पाते हैं एंड वी फेल। इट इज इट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, दैट इंटरव्यू का सक्सेस और फेलियर सब आपके ऊपर है, ऐसा ये बुक हमको बताना चाहती है। दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग। अगर आपके मन में कहीं पे भी डर है कि आप इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं करोगे, तो आप उसमें फेल हो जाते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर करोगे, तो आप उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हो। इट वर्क्स लाइक दिस। आप एग्जाम्स में जाते हो, चलो इंटरव्यू में तो काफी लोग हम लोग नहीं गए होंगे, बट फॉर एग्जामिनेशन अगर हमने सबने पढ़ाई की है, एग्जाम्स में बैठे हैं। तो when we are thorough with our studies and we know that हमने पढ़ाई की है, तो कैसे होता है कि मुझे सब आता है, so the paper is not a bouncer for us and we will be successful in the paper। तो ये जो हमारी सोच होती है ना, पढ़ने के कारण, हमने कुछ किया है उसके कारण हम कॉन्फिडेंट हैं, हम लाइन के ऊपर रहते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं पेपर के लिए, या होपफुल रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं अपने स्टडीज को लेकर, एंड देन वी गेट गुड मार्क्स और वी पास द एग्जामिनेशन। इसी तरीके से जब हम पढ़ते नहीं और हम चले जाते हैं, तो हमारे अंदर में एक तरीके का भय होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं पेपर को देख के, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की है और वो पेपर हमारे उसमें खड़ा नहीं उतर रहा है कि हमें हमें पता है कि हमें क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो ये जो हमारी सोच होती है कि हमने पढ़ा नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई वी फेल एट दैट टाइम। तो ये हमको यही बताना चाह रहा है कि जो लॉ होता है वही डिटरमाइन करता है कि यूनिवर्स का ऑर्डर क्या होगा। आपके लाइफ का हर मोमेंट ये लॉ डिटरमाइन कर रहा है। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, किस तरीके का भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ये लॉ डिटरमाइन कर रहा है। आप कौन हो, कहाँ हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, इससे इस लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हो, बहुत ज्यादा गरीब हो सकते हो। आप हो सकता है कि आपके पास में इतने आप मतलब हो सकता है कि आप कैसे किसी भी तरीके के आप इंसान हो सकता है आप हिंदुस्तान में रह रहे हो सकता है कि आप अमेरिका में रह रहे हो सकता है कि आपके पास में आज एक साइकिल ही है खाली, हो सकता है कि आपके पास में मर्सिडीज है। जो भी है, जिस जिस रीजन से भी है,
वो सब कुछ इस लॉ के कारण है। और ये लॉ किस लिए कैसे वर्क करता है? यू आर द वन हु कॉल्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनटू एक्शन। आपके कारण ही ये लॉ एक्शन में आता है, इसकी जिम्मेदारी किसी और के पास में नहीं है। आपकी लाइफ है, ये आपकी जिम्मेदारी पे चलती है। आप इसे बुलाते हो, आप इसे चलाते हो, और ये सारा काम आप कर रहे हो अपनी थॉट्स के कारण। जो भी आपकी सोच है उस हिसाब से ये लॉ आपके आसपास चल रहा होता है। यस, इन 1912 In 1912, Charles Haanel described the law of attraction as the greatest and the most infallible law upon which the entire system of creation depends. तो Bob, जो जो चार्ल्स हैनल है, इनका नाम काफी बार बुक्स में आता है, पावर में और मैजिक में, और यहाँ पे भी आएगा बार बार, बिकॉज इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्क्राइब किया है एज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इनफैलिएबल लॉ, जो कभी फेल नहीं होता है। इट इज एंड वन एंड ओनली लॉ विच गवर्न्स द एंटायर सिस्टम। क्रिएशन पूरी इसी पे डिपेंड होती है। कैसे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या आप चाहते हो, सब कुछ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यस, mm, बॉब Bob प्रॉक्टर। Proctor. Wise people have always known this. You can go right back to the ancient Babylonians. They have always known this. It's a small select group of people. The ancient Babylon. व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल अस इज कि अगर आप एंशियंट बेबीलोन्स के बारे में पढ़ोगे या समझोगे या कोई डॉक्यूमेंट्री देखोगे, तो दे हैव डन सो मेनी डिस्कवरीज। इंडिया ने सिर्फ 0 दिया था, बाकी पूरा नंबर सिस्टम इनका दिया हुआ है। आज जो नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो पूरा बेबीलोनियंस ने दिया था। इंडिया के आर्यभट्ट ने खाली उसमें 0 ऐड किया था बस। एंड बाकी की सारी चीजें उन्होंने दी थी। मैथ्स के कितने सारे जो भी फॉर्मूलाज या जो भी थ्योरम्स हम कर रहे हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, वो इनकी देन है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी भी हमको दिया है, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी दिया है, बहुत कुछ दिया है। इफ यू गो एंड स्टडी दीज पीपल देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये सिविलाइजेशन बहुत तरक्की कर गया था, बहुत ज्यादा तरक्की। Yes, the ancient Babylonians. The ancient Babylonians and their great prosperity have been well documented by scholars. They are also known for creating one of the 7 wonders of the world, the Hanging Gardens of Babylon. Through their understanding and application of the laws of the universe, they became one of the wealthiest races in history. Yes. तो ये उनके बारे में ही बता रहा है कि ये बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे वर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। हैंगिंग गार्डन इज अ फेमस गार्डन, इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप उसको भी गूगल करके देख सकते हो कि वो क्या बोलना चाहता है उसमें और क्या क्या दिखाना चाहता है। बट दे एट वन सर्टेन पॉइंट दे वर द वेल्थिएस्ट रेसेस इन हिस्ट्री। उनके जितना वेल्थ किसी के पास नहीं था जितना इनके पास था। हाँ, उसके बाद में सी डाउनफॉल भी आता है। ये सिविलाइजेशन का भी डाउनफॉल आया बिकॉज यू नो दे डिडंट वांट टू शेयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि जो चीज इनके पास थी, जो भी उनके बड़े संत महात्मा गुरु जो भी थे, जो भी पावर में थे, उनको ये पता था एंड वो उस हिसाब से ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन उसके बाद में वो मेंटेन नहीं कर पाए बिकॉज दे वर नॉट एबल टू शेयर दिस लॉ, they were not able to teach the law, so that is why they had their downfall. Yes. Bob Proctor. Why do you think that that 1% of the population earns around 96% of all the money that's being earned? Do you think that's an accident? It's designed that way. They understand something. They understand the secret, and now you are being introduced to the secret. See, this is ये जो 96% वाला बात है, ये बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग हर बार करते हैं, चाहे जब हम लोग मनी चैप्टर कर रहे होते हैं या कोई भी बुक स्टार्ट होती है। अगर पावर भी स्टार्ट होती है तो भी ये बात आती है, अगर मैजिक भी स्टार्ट होती है तो भी ये बात आती है। सिंपल फैक्ट है, साइंटिफिक रिसर्च बोलता है कि सारे जो दुनिया की दौलत है वो सिर्फ 4% लोगों के हाथ में है या 5% लोगों के हाथ में है। बाकी जो 96% है, जैसे कि आप, मैं, हम लोग सब जितने भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, दे आर लिविंग अ हमड्रम लाइफ।
उनके पास में वो दौलत नहीं है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो 4% पीपल है ना जो टॉप पे बैठे हुए हैं, उनको ये सीक्रेट पता है। उनको पता है कि वो कैसे उस पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और कैसे उस पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद दे कैन मेंटेन इट देयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अभी आगे चलते चलते वी विल अंडरस्टैंड कि बहुत बार हमको लगता है कि पैसे तो आ गए लेकिन फिर वो वापस चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? दिस विल बी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द बुक लेटर ऑन। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझने की है कि अगर अंबानी के पास में इतना पैसा है तो आपके पास भी आ सकता है। आपको बस ये लॉ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होना चाहिए। एंड अंबानीज know this law, they know about gratitude, they know about द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे या उनके बारे में इफ यू विल वॉच देम ऑन न्यूज or if you see the documentaries made about them, then you will understand. Now again, Ambani is a very nice case study for this book, because there are two brothers and आप सबको पता है कि एक का क्या हाल है और दूसरे का क्या हाल है। तो अगेन यू कैन सी कि आप एक जगह से स्टार्ट करो, आपको यूनिवर्स ने सिमिलर चीजें दी हैं। जैसा कि आप स्कूल में थे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप देखते होंगे कि कोई बहुत ऊपर की तरफ है और कोई बेचारा जहाँ था वहीं पे बैठा हुआ है। तो व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि जो ऊपर जा रहा है उसे भी इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना आता है। मे बी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली दे आर यूजिंग दिस लॉ। एंड जो नीचे की तरफ है वो फीलिंग्स चार्ट में बहुत नीचे रहता है। आई होप एवरीवन नोज अबाउट द फीलिंग चार्ट हियर। जो भी यहाँ पे है, जिनको नहीं पता है उनके लिए आई विल पोस्ट द फीलिंग्स चार्ट आज आफ्टर द सेशन। एंड I don't know. यस I don't know Nirmal ji feeling chart. स्वाति, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये बुक? मैजिक और पावर नहीं किया है आपने? मैंने पावर किया है बट मैंने उस समय पूरा सेशन अटेंड नहीं किया था ना। अच्छा, ओके। हाँ। सो पावर में फीलिंग स्टार्ट आता है। फीलिंग स्टार्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास, अगर आप there are two kind of feelings. One is which take you to a higher light, higher self. It takes you धीरे धीरे करके लव की तरफ, and it starts from satisfaction. And the other is the feelings which take you down towards a black hole, डिप्रेशन की तरफ आप चले जाते हो। एंड उसमें सबसे नीचे की जो फीलिंग होती है वो फियर होती है। एंड इट स्टार्ट्स विद बोर्डम। जब आप बोर फील करना शुरू करते हो, उसके बाद में आपकी वो फीलिंग्स चेंज होना शुरू करती है। अब उस फीलिंग से आपको कैसे बाहर आके ऊपर की तरफ जाना है, ये पावर बुक आपको बहुत अच्छे से समझाता है। तो अगर आपने पावर नहीं की है तो कभी आपको मौका मिले तो आप पावर जरूर करिएगा, बिकॉज ऑल दिस बुक्स आर इंटरलिंक्ड। आप एक बुक को कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे को करते हो तो आपकी जो समझ है वो और प्रोफाउंड हो जाती है। मतलब आप सॉलिड हो जाते हो समझते समझते कि अच्छा ठीक है, चलो इस चीज से मैं ऐसे बाहर आ सकती हूँ, उस चीज से मैं वैसे बाहर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे जो था कि आपको एक तरीके का दिया जाता है। यू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। यूनिवर्स विल गिव एवरीवन द सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप उसे किस तरीके से यूज करते हो, आपकी फीलिंग्स उस समय क्या रहती है, आप बिलो द लाइन रहते हो या अबव द लाइन रहते हो, ये सब कुछ मिलकर तय करता है कि आप ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ मूव होगे। तो अंबानी ब्रदर्स में भी इट इज वेरी क्लियर। आप आराम से देख सकते हो कि एक भाई कहाँ पहुंच गया। सेम सेम इनहेरिटेंस सेम था, दोनों का बराबर इनहेरिटेंस डिवाइड हुआ था, लेकिन एक ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और दूसरा इज स्टिल मेंटेनिंग हिज स्टेटस, लिविंग स्टेटस और व्हाटएवर स्टेटस आप बोल सकते हो। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा काम करता है, और वेल्थ में ये सबसे ज्यादा दिखता है हमें। वी कैन सी द चेंजेस मनी में, हमारे लाइफ में, इस एरिया में, बिकॉज मनी अगेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज विजिबल टू अस। रिलेशनशिप में या हेल्थ में हम इतनी जल्दी देख नहीं पाते हैं चेंजेस, मनी में हम देख पाते हैं। तो जब चैप्टर आएगा मनी का, देन वी विल डू इट इन डिटेल। ये सिर्फ आपको बताने के लिए और समझाने के लिए था कि कैसे ये वर्क करता है, कि क्यों ये सिर्फ 4% लोगों के हाथों में है, क्योंकि दे नो दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर यूजिंग इट। हमेशा दे आर यूजिंग इट
to keep it to them. Yes, a perfect example. People who have either say people who have drawn wealth into their lives Okay, okay, use yes. the secret, whether consciously or unconsciously. They think thoughts of abundance and wealth, and they do not allow any contradictory thoughts to take root in their minds. Their predominant thoughts are of wealth. They only know wealth, and nothing else exists in their minds. Whether they are aware of it or not, their predominant thoughts of wealth are what brought wealth to them. It is the law of attraction in action. See, I will also tell you यहाँ पे कि आप ना, जैसे कि हमारे इंडिया में हम बोलते हैं ना कि मारवाड़ीज, they are very good at business. Why do we say this? क्यों क्यों मारवाड़ीज को बोला जाता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में? आप देखो कि जैसे बंगालीज होते हैं या एनी, I can talk about Bengalis because I am from Calcutta, तो मुझे उनका ज्यादा पता है. They are always into jobs. They are always into some kind of professions. They will never go for business things. तो ये, और अपने मारवाड़ीज को जब देखते हैं तो we see that they are basically into businesses. उनको उनको वो business acumen उनका बहुत strong होता है. Because you know, आप देखो लक्ष्मी जी की पूजा करना, खुश रखना उनको, एंड देन अपना जो ये सारा द वे वी बिहेव विथ मनी. आप, आई होप यहाँ पे सब मारवाड़ी हैं. Yes, यस. yes. तो जस्ट सी हाउ यू बिहेव विथ मनी. मतलब हम पैसे को बहुत बहुत इज्जत देते हैं. लाइक हार्डली कोई होगा हमारे में जो पैसे को इज्जत नहीं देता होगा. वो इनबिल्ट होता है हमारे अंदर में. हमको बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा नीचे गिर गया तो उसे उठाओ, उसे लगाओ, माथे पे लगाओ. ये all these things, they come to us. हम अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि पैसे का रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो समवेयर डाउन द लेन हमको ये चीज हैंड ओवर में मिली है, शायद अनकॉन्शियसली मिली है. हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं पुट करते हैं. अब मैजिक बुक करने के बाद में वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली कि ठीक है, उसे गुड फीलिंग्स देना चाहिए, पैसे को देने के टाइम पे थैंक यू बोलना चाहिए, लेने के टाइम पे थैंक यू बोलना चाहिए. दिस ऑल वी हैव स्टार्टेड आफ्टर मैजिक बुक. लेकिन उसके पहले भी जो गले पे बैठता है, आप किसी भी दुकान में जाओगे एंड व्हेन यू सी द शॉपकीपर, वो जब भी पैसा लेता है वो माथे पे लगा के अंदर डालेगा अपने अपने गले में. एंड बहुत लोगों के जो बिल्स होते हैं, जो वो हमको बिल्स देते हैं, उसमें थैंक यू का स्टैम्प वो लोग लगा के देते हैं. ऑल दिस वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम कर रहे हैं. तो इसी के कारण वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये वेल्थ जो है, ये मारवाड़ीज में, इंडिया में बेसिकली बोलते हैं कि तुम तो मारू हो. अगर आपके ना नॉन मारू फ्रेंड्स है ना, तो यू विल हियर दिस ओफन फ्रॉम देम. अगर आप लोगों के किसी के है तो आप फेमिलियर होगे कि हाँ, तू तो मारवाड़ी है, तेरा तो दिमाग ऐसे ही चलेगा, तेरे तो हमेशा पैसे के वो बचाने या पैसे को रखने के चक्कर में ही रहते हो तुम लोग. तो ये सुनने को मिलता है बिकॉज हमारे अंदर में ये चीज होती है, हम इस चीज के साथ चलते हैं. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो ये जो है ना कि नथिंग एल्स एग्जिस्ट इन देयर माइंड्स, दे ओनली नो वेल्थ. is somewhat we are trained, we are unconsciously trained up in this thing. And हमको पता भी नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम ये कर रहे होते हैं. तो जब हमारे पास में हमेशा सोच में पैसा 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 रहेगा, वो पैसा अपने आप ही आएगा हमारे पास में. इट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन. ये बहुत सिंपल फंडा है कि जब जो चीज आपके पास आपके सोच में होगी और सबसे ऊपर होगी. अगर आप अभी यहाँ पे बैठ के सोचोगे कि मुझे फेमस होना है, फेमस होना है, फेमस होना है, तो आप किसी भी तरीके से फेमस हो जाओगे. चाहे वो आप नेगेटिव वे में हो, चाहे आप वो पॉजिटिव वे में हो, लेकिन आपका नाम जरूर अखबारों में फ्रंट कवर पे छप जाएगा. जिस तरीके से छपेगा वो यूनिवर्स के ऊपर है. अगर आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया है कि आपको किस तरीके से होना है, आपको कैसा होना है, तो you will get what you want, but how the universe will give it to you, it is on the universe. फेमस आप जरूर हो जाओगे, बट किस ढंग से होगे वो यूनिवर्स के ऊपर है. yes, the perfect example. A perfect example to demonstrate the secret and the law of attraction in action is this. You may know of people who acquired massive wealth, lost it all, and within a short time acquired massive wealth again.
What happened in these cases, whether they knew it or not, is that their dominant thoughts were on wealth. That is how they acquired it in the first instance. Then they allowed fearful thoughts of losing the wealth to enter their minds until those fearful thoughts of loss became their dominant thoughts. They tipped the scales from thinking thoughts of wealth to thinking तो thinking to thought thinking thoughts of loss. uh, हाँ, thoughts of loss, and so they lost it all. Once they had lost it, however, the fear of loss disappeared, and they tipped the scales back with dominant thoughts of wealth, and wealth returned. सी हम बोलते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं तो कमा रहा हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास टिकते नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। एंड अगर आप लोगों को याद है, केबीसी में देयर वाज अ पर्सन हु वॉन सम करोड़, 1 करोड़ जीता था उसने, लेकिन विद इन अ फ्यू मंथ्स ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड इट वाज इन देयर इन द न्यूज ऑल्सो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अगेन इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड यहाँ पे बहुत अच्छे से। होता क्या है, हमें पैसा चाहिए होता है, हम उसे किसी भी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब जब हम अट्रैक्ट कर लेते हैं उसे, जब हमारे पास पैसा आ जाता है, तब हमको चिंता शुरू हो जाती है कि अब इतने पैसों का हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से कोई मेरे से मांग के लिए नहीं ले जाए, मेरे रिलेटिव्स ना आ जाए मेरे पास में मांगने के लिए मेरे से पैसे, करे तेरे पास इतने सारे हैं, मुझे थोड़ा सा दे दे। ऑल दोज काइंड ऑफ थॉट्स, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, आपको गुस्सा भी आता है, आपको कहीं पे गिल्ट फीलिंग भी आ जाती है कि इतने पैसे हैं मेरे पास और मेरे रिलेटिव्स के पास नहीं, चलो उन्हें थोड़ा सा दे देता हूँ। तो इन सब थॉट्स के कारण में वो पैसे आपके पास से वापस चले जाते हैं, वो टिकते नहीं है आपके पास में, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल दैट मनी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कीप दैट मनी। आपने उसको अट्रैक्ट तो कर लिया अपनी सोच के द्वारा, लेकिन आपकी सोच उसको आपके पास रख नहीं पा रही है, आपने अपनी सोच को बदला नहीं है, आप उसे वापस भेज देते हो। एंड अगेन जब वो पैसे चले जाते हैं, आप फिर से फ्री हो जाते हो, आप फिर से फ्री हो जाते हो, आप फिर से वापस सोचने लग जाते हो पैसा पैसा पैसा, एंड दैट मनी अगेन कम्स बैक टू यू। ये जो मजदूर होते हैं, ये जो द वर्किंग क्लास जिसको हम बोलते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो आप देखोगे बिल्डिंग्स बनाते हैं या जिसमें वो मजदूर लगते हैं, या फिर जो हॉकर्स होते हैं, इन सबका यही कुछ हाल रहता है। दे फीड देमसेल्फ एवरी डे, मतलब एंड टू एंड चलता है उनकी लाइफ, एंड टू एंड चलती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ऐसा नहीं है कि वो पैसे कमाते नहीं है, वो कमाते हैं, लेकिन वो उसे टिका नहीं पाते हैं अपने पास में, जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं ना, टाइप ऑफ सेविंग्स। हमको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं होता है। तो आप यहीं पे देखोगे, हर चीज आप आसपास नजर घुमाओगे और आपको समझ में आएगा। देन अगेन आपके घर में जो मेड्स आते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, अगेन आप उनकी लाइफ देखो। वाई आप उनको भी तो रुपये दे रहे हो, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनके भी पैसे टिकते नहीं है, बिकॉज दे हैव सो मेनी अदर थिंग्स, कि वो कमाता नहीं है, उसके पहले उसे उसे उसको खर्चा करने का हैबिट हो जाता है। तो दिस इज ऑल हैपेंस बिकॉज आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ रहे हो। आपने उनको कौन बताएगा? लाइक हम ही आज जान रहे हैं, इन दिस एज, इन 45 years ऑफ माई एज, आई हैव कम अक्रॉस दिस थिंग। आज मुझे अगर पहले पता होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ अलग होती, शायद इट वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट। बिकॉज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि हमेशा मैं शादी के टाइम पे बोलती थी मेरे दादी को कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड इन अ जॉइंट फैमिली प्लीज, बिकॉज माय पेरेंट्स, माय पीहर का परिवार वाज अ जॉइंट फैमिली। तो माय थॉट्स वर व्हाट, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड in a joint family. It was not that I want to get married in a single family. तो जो मुझे नहीं चाहिए होता था, मैं उसके बारे में ज्यादा बातें करती थी। तो क्या हुआ, जो मुझे नहीं चाहिए था, मेरे थॉट्स हमेशा उस पे ही रहते थे, एंड आई एंडेड अप गेटिंग दैट ओनली। तो दिस इज व्हाट कल की डिस्कवरी है ये मेरी। कल बात करते करते आई डिस्कवर्ड दिस कि अगर अगर मेरी सोच उस समय ये नहीं होके दूसरी होती, अगर मैंने वो मांगा होता भगवान से जो मुझे चाहिए था एक्चुअली, तो शायद आज कुछ और सीन होता। तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस। ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द ये कराना चाहिए, समझाना चाहिए एटलीस्ट, ताकि व्हाट दे वांट दे कंसंट्रेट ऑन दैट एंड नॉट व्हाट दे डोंट वांट।
हम सबकी आदत होती है, हमको जो नहीं चाहिए होता है हमारा कंसंट्रेशन उस पर ज्यादा रहता है, जो चाहिए होता है वो साइड ट्रैक कर देते हैं हम। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ विच आई हैव शेयर्ड कि किस तरीके से वी वर्क। एंड हम हमेशा ये टिप द स्केल्स जो वर्ड है यहाँ पे, अगेन जो भी पावर बुक से है दे विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, एनीवन फ्रॉम पावर बुक वो बताना चाहेगा ये क्या बोल रहा है। वंस दे हैड लॉस्ट इट हाउएवर द फियर ऑफ लॉस डिसअपीयर्ड एंड दे टिप द स्केल्स बैक विद डोमिनेंट थॉट्स ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ रिटर्न। एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस, पावर बुक वाले? आई थिंक जो वो अपना 51% वाला भी गुड थॉट होता है कि इवन यस इफ वी स्टार्ट थिंकिंग मोर देन 50%, अपने 51% भी पॉजिटिव में आ जाता है, तो वो टिप दैट स्किल के लिए हम पॉजिटिव पे आ गए हैं, वी आर ऑन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एंड वी कम एंड द फ्रीक्वेंसी वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग वेल्थ। यस। तो आप बोले आप पावर बुक किए ही नहीं हो स्वाति जी, आप तो अच्छे से बता रहे हो एकदम। मतलब मैंने बिट्स एंड पीसेस में किया है, कभी कभी रिकॉर्डिंग, बिकॉज रिकॉर्डिंग वन आवर की ना बाद में देखनी ना बहुत मुश्किल हो जाती थी, तो मैंने इस बार डिटर्मिनेशन लिया कि मैं मॉर्निंग में ही उठ के चाहे जैसे तैसे करूँ, और मेरे को पर करना मॉर्निंग में ही पड़ेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो 1 आवर निकालना। Yes, yes, morning is your time. Like no one is going to disturb you. That is why I do the sessions in the morning. So स्वाति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है टिप द स्केल्स का मतलब कि आप जब आपके पास से पैसे चले जाते हैं तो आप वापस से अपने आप को वो पॉजिटिव जोन में ले आते हो कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे लाने के लिए आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और वो पैसा आपके पास वापस आ जाता है। तो इट इज लाइक दैट ओनली कि आपको अपने आप को हमेशा एक्चुअली फॉर एवरीथिंग, इट्स नॉट जस्ट फॉर मनी, फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू बी 51% अबव द लाइन। मतलब आप अपने आप को अगर पॉजिटिव जोन में रख रहे हो 51% ऑफ द टाइम, तो यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल लाइफ। वो 51% से 71, 81, 91 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बट इट विल हैपन स्लोली एंड स्टीडली, इट विल हैपन बिकॉज हम इतना ज्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट हमको लेना पड़ेगा, सोचने के पहले भी हमें सोचना पड़ेगा। यस, द लॉ। The law responds to your thoughts no matter what they may be. तो Like अगेन attracts like. Right. Again, that it is telling you कि law will always respond to your thoughts. आप यहाँ पे मैं बैठ के बोल रही हूँ कि राघव तुमको तो 90% मार्क्स लेके आना है, 10th का बोर्ड से तुम्हारा, यू हैव टू गेट इट। और जैसे ही मैं उसके सामने से हटी एंड थोड़ी देर बाद मैं वापस आई एंड आई सी व्हाट ही इज प्लेइंग ऑन हिज पीसी, एंड देन मेरे थॉट्स क्या हो गए, इसको इतना समझाती हूँ लेकिन ये समझता ही नहीं है, कैसे आएंगे इसके 90%। जो ये मेरा थॉट आया ना कि कैसे आएंगे 90%, इसके तो आ ही नहीं सकते 90%, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो दिन भर खेलता रहता है। यहीं पे मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है अपना और राघव का, दोनों का। हाँ, राघव के थॉट्स भी मैटर करते हैं, अगर ही स्मार्ट चाइल्ड, अगर वो चाहता है कि उसके 90% आएंगे तो वो खेल के भी 90% ला सकता है। लेकिन मैंने जो अपने आप को ट्रेन किया है ना कि इसके तो आ ही नहीं सकते, ये तो दिन भर खेलता रहता है, कैसे लेके आएगा, तो वहां पे मैंने राघव के लिए गड्ढा खोद दिया है एक। अब वो उसमें गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि आई एम गिविंग हिम दैट नेगेटिविटी। व्हेन आई एम, मेरे ऑरा अगर नेगेटिविटी से भरी हुई है तो वो उस तक जाएगी ही जाएगी। अब उसकी ऑरा पॉजिटिव कितनी है, वो उस नेगेटिविटी को रोक पाता है या नहीं पाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो नहीं रोक पाया है तो उसके 90% नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैंने क्रिएट किया है, my thoughts have created this। अगर वो बच्चा if he's little weak with his thoughts, तो जो मेरे थॉट्स है वो उसके थॉट्स बन जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि तुम्हारे तो आएंगे नहीं, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारे कैसे आएंगे, तुम तो दिन भर खेलते रहते हो। तो वो थॉट्स उसके बच जाएंगे कि मेरे तो आ ही नहीं सकते, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो खेलता रहता हूँ, एंड इट विल एंड अप इन हिज डाउनफॉल। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमको बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। आपको थॉट्स भी नहीं लाना है, थॉट्स लाओगे तो वो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे तो वो आपके मुंह से बाहर निकलेंगे, और जब वो मुंह से आपके बाहर निकलेंगे तब you will create a hell for your kids. You start creating a hell for your kids. So please be careful what you are doing with your kids, what you are speaking in front of your kids. It's very important. मैं
मैंने अक्टूबर में ये बुक स्टार्ट की है और अक्टूबर से लेके अभी तक में आई हैव सीन ट्रेमेंडस चेंजेस इन राघव, ट्रेमेंडस चेंजेस। 55% क्रेडिट मेरा है बिकॉज आई हैव कंट्रोल्ड। बहुत बहुत एफर्ट लगता है लेकिन इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इफ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। दैट इज माय बिलीफ कि आई एम जस्ट अ पर्सन लाइक यू। मेरे कोई अलग से यहाँ पे हेलो या कुछ नहीं है, एंड सिंग भी नहीं है। यू कैन सी देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग सब कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। प्लीज करिए ये चीज। आगे जाते जाते वी विल टॉक अबाउट इट मोर। यस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Like attracts like. John समान Osler. समान चीजों को आकर्षित करती है, इसका मतलब ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यस, जॉन असारफ। The simplest way for me to look at the law of attraction is if I think of myself as a magnet and I know that a magnet will attract to it. You are तो the most हाँ, आप पूरा पढ़ लो। यू आर द मोस्ट okay. पावरफुल। You are the most powerful magnet in the universe. You contain a magnetic power within you that is more powerful than anything in this world. And this unfathomable magnetic power is emitted through your thoughts. Bob Doyle. Just a अच्छा ठीक है. second, we will just try to understand these lines first. तो what it is telling us कि अगर हम अपने आप को एक मैग्नेट की तरह सोचते हैं, एक चुंबक की तरह सोचते हैं, तो चुंबक का क्या काम होता है? कोई बोलेगा चुंबक का क्या काम होता है? To attract things. बेसिकली इट अट्रैक्ट्स आयरन, राइट? Yes. यस। तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है चुंबक की कि वो आयरन के, अगर आप चुंबक आपके रूम में है और कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट आपके आसपास है तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, वो छोड़ेगा नहीं उस आयरन को। वो कहीं पे भी आपके अगर हाथ में है और आयरन आयरन का कोई भी आसपास में एक पिन भी पड़ा होगा, वो चुंबक उसको अपनी तरफ खींचेगा। जितना उसके पास रहेगा उतनी जोर से खींचेगा, थोड़ा दूर रहेगा हल्के से खींचेगा। दिस इज, यू विल स्टडी इट इन फिजिक्स। और अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हो या आपने साइंस में थोड़ा भी ध्यान दिया है तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो जो शक्ति है चुंबक की शक्ति जो है, वो आयरन को अपनी तरफ खींचेगी ही खींचेगी, दूर पास जैसे भी, बट इट विल एमिट दैट फ्रीक्वेंसी की वो उसकी तरफ खींच के आएगा। आयरन आयरन के पास में कोई उपाय नहीं होता है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता है उस तरफ जाने से, मैग्नेट की तरफ जाने से। वो बाउंड है, वो जाएगा ही जाएगा मैग्नेट की तरफ में। इसी तरीके से हम मैग्नेट हैं। अगर हम पॉजिटिव मैग्नेट हैं तो हम अपने आसपास पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे, खींचेंगे अपने आसपास में। एक के बाद हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि हमारे आसपास का ऑरा पॉजिटिविटी से भर जाएगा। अगर हम नेगेटिव पर्सन हैं, अगर हमारे अंदर में बहुत गुस्सा है, गिल्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है कोई भी चीज को लेके, तो वो एक चीज से हम दूसरे सारे नेगेटिव सिचुएशन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, करेंगे ही करेंगे। वो एक दो में बदलेगा, दो चार में, चार छह में, एंड देन हम अपने आसपास ऐसा माहौल बना लेंगे कि पूरे नेगेटिविटी से भर के शायद डिप्रेशन में चले जाए। दिस इज हाउ द डिप्रेशन थिंग्स हैपन, दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। तो इसलिए बार बार ये बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, जिस तरीके से भी कर रहे हो, इट इज यू हु इज क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड, देयर इज नो वन एल्स। आप नहीं बोल सकते कि मेरा हस्बैंड इतना खराब है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, इसके लिए मैं ऐसी हूँ। नो, आपके हस्बैंड आपको प्यार नहीं करते क्योंकि आप ऐसे हो। आप इसलिए ऐसे नहीं हो क्योंकि वो प्यार नहीं करता है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए वो आपको प्यार नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट द बुक विल टेल यू अगेन एंड अगेन। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो आप बातें नहीं सुनते हो किसी की या लोगों की या whoever। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं है। आई एम पर्सन हु टॉक्स मोर एंड लिसन लेस। तो जब राघव मेरी बातें नहीं सुनता था तो मुझे लगता था कि ये क्यों नहीं सुनता है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, आई एम व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट। लेकिन क्योंकि मैंने कभी नहीं दिया लोगों को, मैंने कभी नहीं सुनी लोगों की बात, इसके लिए इट केम बैक टू मी फ्रॉम राघव। he didn't listen to me, so I've changed myself. Now I listen to people. If you talk to my friends you will know what I'm talking. I am not a good listener. आई लिसन, लेकिन मुझे बोलने की बहुत ज्यादा आदत है। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप
कुछ चाहते हो तो पहले आपको वो देना पड़ेगा, तब आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे वापस। तो यहाँ पे यही चीज आपको बार बार बता रहा है कि आप मैग्नेट हो, आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको पहले अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा जैसा आपको चाहिए। सी सपोज आप यू वांट टू वेयर अ सब्यसाची और एनी मनीष मल्होत्रा या एनी किसी भी डिजाइनर को ले चलिए। मुझे अभी यही दो, शॉन एंड पॉल भी है शायद, मुझे ये दो ही नाम ज्यादा याद है बिकॉज दोनों मेरे फेवरेट डिजाइनर्स है, आई लव देयर क्लोथ्स। तो अगर आपको इनके कपड़े पहनने हैं और आपने किसी और को इनके कपड़े पहने हुए देखा, आपको पता है कि इसने ये डिजाइनर का कपड़ा पहना है, तो अगर आप उस समय अगर आप बोलते हो कि यार इसके ऊपर तो अच्छा ही नहीं लग रहा, कैसे इसने पहन लिया, मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, या आप उसकी बुराई करते हो, या फिर आप बोलते हो इतना खर्चा सिर्फ एक लहंगे पे कर दिया, शादी में किसी के गए और आपको मालूम चला कि इसने सब्यसाची का लहंगा पहना हुआ है, आपने बोल दिया कि यार आजकल तो शादी में इतने खर्चे होते हैं, इसने सब्यसाची का लहंगा पहना है, जरूरत ही क्या थी, इस पैसे में तो बहुत कुछ हो सकता था, ऑल दोज थिंग्स which we keep gossiping about. So this is where you will end up not even wearing Vero Modaka clothes. You will never get to wear that also, because आप तो बुराइयां कर रहे हो ना, आप तो नेगेटिविटी में हो ना, तो वो यूनिवर्स बोलता है कि इसको तो जरूरत ही नहीं है ब्रांड नेम की यार, इसको तो वो जो सस्ते वाले कपड़े हैं वही ठीक है। बट अगर आप वहां पे उस समय ये बोलते हो कि वाओ इट्स अ वंडरफुल ड्रेस, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, शी इज कैरिंग इट सो वेल, सब्यसाची ने भी कमाल कर दिया, इतना सुंदर लहंगा बनाया है इसके लिए, इस पे फबरा है, द कलर्स आर सो गुड, तो मुझसे आप लिखवा लो आज के डेट में कि आप कभी ना कभी वो सब्यसाची का लहंगा पहनोगे ही पहनोगे, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स यू। इफ यू वांट इट, प्लीज अट्रैक्ट इट। यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि आपको उसको हमेशा प्यार देना है, जो चीज आपको चाहिए किसी और के पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जल बुन जाओ और उसे उसको अपने से दूर कर दो, बिकॉज the moment you start talking negative about your पड़ोसी का Mercedes car, the Mercedes car which you want will never come to you. Please remember that. The moment you start talking ill about someone's hairs or about someone's skin, that hairs, beautiful hairs will not come to you. You will always grumble about your hairs कि मेरे तो बाल दिन भर गिरते रहते हैं, like that. तो मैग्नेट अगर बनना है तो मैग्नेट बनने के लिए अपने आप को, आपको कैसा मैग्नेट बनना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैग्नेट पॉजिटिव भी होता है, मैग्नेट नेगेटिव भी होता है, तो आपको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वो आपके ऊपर है। यस, बॉब डॉयल। Bob Doyle, author and law of attraction specialist. Basically put, the law of attraction says that like attracts like, but we are really talking at a level of thought. The law of attraction says like attracts like, and so as you think a thought, you are also attracting like thoughts to you. Here are more examples you may have experienced of the law of attraction in your life. सो सी, अब आपको ये बता रहा है, बुक बता रही है आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दिस सिंपल थिंग, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेकिन बॉब डॉयल जो है वो ये बोल रहे हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स में यू हैव टू पुट थॉट आल्सो इन बिटवीन, कि लाइक थॉट्स अट्रैक्ट लाइक थिंग्स। ऐसा है बॉब डॉयल के हिसाब से कि आपको थॉट के लेवल पे बात करनी पड़ेगी कि थॉट के लेवल पे वो क्या अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अब वो एग्जांपल्स देंगे जिससे आप समझ सकते हो कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। चलो, लेट्स सी व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल्स। हैव यू एवर स्टार्टेड टू थिंक? Have you ever started to think about something you were not happy about, and the more you thought about it, the worse it seemed? That's because as you think one sustained thought, the law of attraction immediately brings more like thoughts to you. In a matter of minutes, you have gotten so many like unhappy thoughts coming to you that the situation seems to be getting worse. The more you think about it, the more upset you get. यहाँ पे ना बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप किसी से झगड़ा करते हो या आपके ब्रेकअप्स होते हैं, आई सपोज यहाँ पे सबको
किसी न किसी वक्त पे कॉलेज तो अटेंड किए ही होंगे। तो जब आई विल नॉट आस्क एनीवन एनीथिंग, आई विल जस्ट से दिस कि जब आप कॉलेज में होते हो तो ऑब्वियसली यू गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स। और फिर जब आपका शायद आप आगे बढ़ गए उस रिलेशन में एंड देन यू एंड अप ब्रेकिंग इट, या ब्रेकअप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, और मूवीज में भी आप देखते होंगे ये चीज। अगर आपके लाइफ का ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी भी मूवी को ले लो कि मूवी में क्या होता है, जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, पहले पहले दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड देन दे एंड अप ब्रेकिंग, क्योंकि फैमिली ने इकरार नहीं किया है शादी के लिए और अलग अलग हो जाते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली दे प्ले इन द बैकग्राउंड, या फिर वो दोनों किस तरीके के गाने गा रहे होते हैं उस समय? एनीवन? सैड सॉन्ग, यस, ब्रेकअप स्वाति। सॉन्ग। सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया। तो दैट टाइप ऑफ सॉन्ग्स कम इनटू प्ले एंड फिर वो कैसा मूड हो जाता है, कैसा माहौल हो जाता है, मतलब वो ऑलरेडी सैड है, उसमें आपने फिर सैड सॉन्ग चला दिया, जैसे जगजीत सिंह की गजल आपने चला दी है। एंड फिर आप कैसा फील करते हो जब आप सैड हो, कोई रीजन से यू आर सैड, ओके, इट माइट बी एनीथिंग नाउ, दिस वाज जस्ट फॉर यू ऑल टू गो इनटू दैट सिचुएशन। तो आप सैड हो और फिर आप आए अपने रूम में या अपने मोबाइल में आपने लिया और आपने वहां पे जाके सैड सॉन्ग चला दिया, तो क्या कैसा कैसा फील करोगे आप? सैड हो, मतलब बहुत सैड, ज्यादा। बहुत ज्यादा, यस, मतलब फिर तो शायद आंख से पानी भी निकलना शुरू हो जाए याद कर करके कि अरे यार कैसे क्या दुखी हो जाओगे आप, मतलब लिटरली यू विल गो इनटू टीयर्स, बिकॉज फिर आपको सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप दुखी तो हो और उसमें आपको और दुख दिया जा रहा है। आप वो गाने ऐसे सुन रहे हो, जब दिल ही टूट गया तो अब जी के क्या करेंगे, तो शायद आप जाके सुसाइड ही कमिट कर लो कि अब तो जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल अस, कि जब हम दुखी होते हैं तो दुख भरे गाने या दुख भरी सिचुएशन हमें और क्यों क्रिएट करनी है? we have to come out of it, right? तो to come out of it हमको क्या सुनना चाहिए? मस्त गाने सुनने चाहिए, मतलब something peppy and something, जैसे हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, पार्टी मोड में आ जाना चाहिए, आपको पार्टी करने चले जाना चाहिए। that is where the friends step in for breakups and all, to make you feel lively and partier and all that stuff. एंड अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है तो भी अगर आप दुखी रहते हो और अपने आप को एकदम उसमें यू गो इनटू अ कॉर्नर एंड सिट डाउन एंड देन थिंक अबाउट कि क्यों मेरी सास ने मुझे डांटा, या क्यों मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हुआ, या क्यों मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर वो सारे सिचुएशंस पुराने वाले भी आपको याद आएंगे कि फलाना टाइम में भी उन्होंने ऐसा ही किया था मेरे साथ, ये तो है ही ऐसे, घर ही ऐसा है, इस घर में मैं आई क्यों, ऑल दोस फीलिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू यू एंड यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स आल्सो कि उनको क्या जरूरत थी ऐसे घर में मेरी शादी करने की, ये घर ही नहीं है, ये तो ठीक ही नहीं है, तो सब कुछ आ जाता है अंदर में। तो उसी समय इसीलिए वी से दैट यू शुड हैव योर मूड शिफ्टर्स रेडी। अगेन स्वाति, यू विल हैव अ प्रॉब्लम इफ यू हैव नॉट attended the session पावर का। मूव शिफ्टर्स आर समथिंग विच यू शुड नो कि कैसे आप अगर डाउन द लाइन जा रहे हो तो कैसे आपको अबव द लाइन वापस झटके से आना है। तो अगर आपके थॉट्स यहाँ पे खराब है तो उन थॉट्स से आपको और खराब खराब खराब, अनहैप्पी 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 ही होते जाएंगे। तो प्लीज मेंटेन दैट कि आपको सैड सॉन्ग्स तो प्लीज अपने प्लेलिस्ट से हटा ही दो, क्योंकि सैडनेस से सब कुछ स्टार्ट होता है, डिसपेयर, फियर, गिल्ट, हेट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम सैडनेस। सो जस्ट रिमूव दोज सैड सॉन्ग्स फ्रॉम योर प्लेलिस्ट। मेरी बात मानो, भुगत भोगी हूँ मैं, तो आप प्लीज उसे हटा दीजिए अपने प्लेलिस्ट से एंड इट विल मेक योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, अच्छे 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 गाने सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे गाने बॉलीवुड ने हमको दिए हैं। किसी को हॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो हॉलीवुड ने भी हमको बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। So just listen to those things and just watch comedy stuff if wherever possible. Just keep yourself above the line. See, अब पीछे जाके पुरानी बातों को याद करना या वही थॉट्स को रिक्रिएट करना जो आपके साथ हुए हैं, इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। ये हम नॉर्मल में भी बोलते हैं, ये बुक भी आपको बहुत अच्छे से समझा रही है। यस।
You may have experienced attracting like thoughts when you listened to a song and then found that you couldn't get that song out of your head. The song just kept playing over and over in your mind. When you listen to that song, even though you may not have realized it, you gave your full attention and focus of thought to it. As you did that, you were powerfully attracting more like thoughts of that song, and so the law of attraction moved into action and delivered more thoughts of that song over and over again. तो ये आपको क्या बोलना चाहता है पता है, बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप कोई गाना सुबह से पकड़ लेते हो और वही गाना आपके दिमाग में चलता रहता है. एनीवन हुआ है ऐसा? हाँ मतलब होता है, it just मतलब it काफी समय तक। yes it just pops into your head from nowhere, like आपको पता भी नहीं होता. बहुत बार तो होता है कि हम गाड़ी में हैं या हम एफएम सुन रहे हैं और कोई गाना आपको अटक गया, कोई लाइन आपको अटक गई है और आप उसी को सुन रहे हो. एंड बहुत बार क्या होता है कि सुन नहीं रहे हो, मतलब उसे आप मन ही मन रिपीट करते रहते हो. और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ करते करते अचानक से कोई लाइन, कोई गाने की लाइन आपको याद आ जाती है और आप उसी को सोचते रहते हो, सुनते रहते हो. तो ये आपको वही बता रहा है कि उस गाने में मतलब वो जो आप जहाँ अटके हो ना, वो कुछ ना कुछ वो मीनिंग के कारण ही आप अटके हो. इट हैपेंस लाइक अ स्ट्रीक. एक स्ट्रीक होता है ना कि आपको वो कोई अच्छा सॉन्ग होगा तो वो आपको कुछ अच्छी बात याद दिला दिया पहले की, एंड आप वो उस अच्छी बात, उस गाने से वो अच्छी बात को रिलेट करके आप और अच्छा सोचते जा रहे हो. तो इट हैपेंस इन अ स्ट्रीक, दैट स्ट्रीक विल कम. और कभी होता है कि आपने कोई गाना सुना और वहां पे आपने कोई वर्ड को पकड़ के आप बैठ गए और आपने वो यू वेंट इनटू दैट अनहैप्पी स्ट्रीक, कि उसके कारण आपको कोई अनहैप्पी मेमोरी या कोई पेनफुल मेमोरी याद आ गई और फिर आप उसी पे अटक गए और आपने उसके बारे में और डीप आप सोचना शुरू कर देते हो. तो आपका जो फोकस है जहाँ पे थॉट का, आप वैसे का वैसा आपका माहौल या आपका मूड बनेगा. तो अब वो मूड को आपको मेंटेन रखना है या शिफ्ट करना है, वो आपके हाथ में है. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेयर में रहता है, क्योंकि एक के बाद में वो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है. आप उसे रोक सकते हो. अगर आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, आप उसे किसी भी वक्त पॉजिटिविटी पे मोड़ सकते हो. इट इज ऑलवेज इन योर हैंड. आपकी मूवी है, आपकी बुक है, आपको जिस कैरेक्टर को रखना है, जिस तरीके से मूवी बनानी है, आपकी इच्छा पे है. यस. John Asraf. Our job as humans is to hold on to the thoughts of what we want, make it absolutely clear in our minds what we want, and from that we start to invoke one of the greatest laws in the universe, and that's the law of attraction. You become what you think about most, but you also attract what you think about most. तो जॉन इसरफ बोल रहे हैं कि हम जो एज ह्यूमंस हमारे पास में थॉट्स है. अब एनिमल्स और के पास में थॉट्स नहीं है. दिस थिंग हैज बीन गिवन टू अस. हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है होमोसेपियंस का, एंड वी कैन थिंक मतलब टू द नेक्स्ट लेवल. अब तो कहाँ तक सोच चुके हैं कि जूम पे बैठ के सब कुछ हो रहा है, एंड घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है. क्लासेस हो रहे हैं, स्कूल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. जो टेक्नोलॉजी है वो है. ये भी आप देखो पुराने साइंटिफिक साई-फाई मूवीज देखो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. कोई देखता है यहाँ पे साइंस फिक्शन की मूवी? Yes, I do. At times. एट टाइम्स ना, राइट. तो आपने मूवीज में देखा होगा ना, वो कैसे कभी कोई ऐसे ऐसे करके हवा में हाथ हिला के एंड स्क्रीन बना के दे यूज टू सी थिंग्स, एंड कैसे पियर्स ब्रॉसनन मतलब जेम्स बॉन्ड की मूवीज में किस तरीके के कार्स आ गए थे, रिमोट कंट्रोल कार्स, एंड एवरीथिंग व्हाट दे वर शोइंग वाज बिफोर टाइम, राइट. जो पुरानी मूवीज है उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, एंड वो सब अब यहाँ पे हो रहे हैं, आपके आसपास में हो रहे हैं. यू कैन सी, यू कैन रिलेट कि अभी वो सारी चीजें हैं यहाँ पे. उन्होंने वो ऐसे वो फोन पे बात कर लेते थे चिप लगाकर, और पता नहीं चलता था क्या कर रहे हैं. तो लगता था गैजेट्स है, एंड गैजेट्स बनाए हैं, उनसे यूज कर रहे हैं. बट नाउ यू हैव दोज गैजेट्स इन योर हैंड्स. यू आर टॉकिंग लाइक दैट. आप कहीं पे भी बैठे किसी को भी देख के बात कर रहे हो.
कुछ भी कर रहे हो। तो ये आदमी ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, एंड देन किसी आदमी ने इसे क्रिएट कर दिया। तो ऑलरेडी था, यूनिवर्स में ऑलरेडी ये चीज थी, इसीलिए उसकी क्रिएशन पॉसिबल थी, इसीलिए वो सोच आपके दिमाग में आया। तो जो भी आप यहाँ पे यही वो बोलना चाह रहा है कि आवर जॉब एज ह्यूमंस इज टू होल्ड ऑन टू द थॉट्स ऑफ व्हाट वी वांट। हमको जो भी चाहिए, हमको वो थॉट को पकड़ के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। चाहे कैसा भी ब्रेकडाउन आए, कुछ भी आए, हमें उस थॉट को पकड़ के रखना है। अगर आपको बंगला चाहिए तो आपको वो बंगले के थॉट को पकड़ के रखना है, उसी के साथ आपको चलना है। जिस वक्त आपने छोड़ दिया उसे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे बनेगा मेरा बंगला, अभी तो पैसे ही नहीं है, तो वो उसी समय वो आपका थॉट गया और आपके जो नेगेटिव थॉट आए, आपका वो पॉजिटिव थॉट वहां पे ही खत्म हो गया, और नेगेटिविटी में वो आपका बंगला कभी बनेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा लॉ है, मतलब सबसे बड़ा लॉ है, ग्रेटेस्ट लॉ है, महान लॉ है एक, कि यूनिवर्स का, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट, बट यू आल्सो अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट। तो आप जो भी सोच रहे हो वो आप बनते तो हो ही, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करते हो। इट्स लाइक दैट। अगर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप सोच लो आप क्या क्या बन सकते हो। आई मीन इट्स लाइक आप अपने आसपास देखते रहो, बस आप देखते रहो, बुक पढ़ो और अपने आसपास देखो, आपको इतने एग्जांपल्स मिलेंगे कि आप क्यों आश्चर्य होना ही आप बंद कर दोगे। आपको पता रहेगा अच्छा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रहा था, इसके लिए इसके साथ ऐसा हुआ। यू विल अल्टीमेटली रीच दैट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू, कि आपको फिर कुछ आश्चर्य होना ही बंद हो जाएगा। यू विल से कि अच्छा ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये तो ऐसा होगा ही, बिकॉज इसके अंदर की जो सोच है वो इतनी महान है कि वो उस पोजीशन पे पहुंच गया है आज। यस, योर Your लाइफ। life right now is a reflection of your past thoughts. That includes all the great things and all the things you consider not so great. Since you attract to you what you think about most, it is easy to see that your dominant thoughts have been on every subject of your life, because that is what you have experienced until now. Now you are learning the secret, and with this knowledge, you can change everything. तो यहाँ पे वापस से क्या बोल रहा है कि आपका जो डोमिनेंट थॉट होगा ना, वो हमेशा प्ले में आएगा। जैसे अगेन आई विल गिव यू दैट सेम एग्जांपल राघव का, मार्क्स का, कि अब मेरी थॉट है कि राघव के ये परसेंटेज आए, 90% आए फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरा डोमिनेंट थॉट क्या है, जब भी मैं उसे देखती हूँ, भले ही मैं उसे बोल नहीं रही हूँ कुछ भी, लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरे दिमाग में ये आता है कि ये तो खिलता रहता है, ये कैसे लाएगा 90% मार्क्स। तो वो मेरा डोमिनेंट थॉट हो गया कि ये कैसे लाएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर उस थॉट के बारे में सोचती हूँ। एक थॉट मेरा है कि ये 90% लाएगा, लेकिन मेरा डोमिनेंट थॉट क्या है कि ये कैसे लाएगा, ये तो पढ़ता ही नहीं है। दिन भर मैं वो नेगेटिव बात के ज्यादा सोच रही हूँ, बोलूं या नहीं बोलूं इट डजेंट मैटर, अगर वो मेरे दिमाग में है तो वो मेरा डोमिनेंट थॉट है। तो वो फिर यूनिवर्स जो है वो मेरे डोमिनेंट थॉट के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि बार बार यूनिवर्स को वो थॉट रिले हो रहे हैं। जो ये थॉट है कि 90% मार्क्स कैसे आएगा, दैट इज नॉट डोमिनेंट। तो वो रिले नहीं हो पाता है यूनिवर्स को। मेरा जो डोमिनेंट थॉट है वो यूनिवर्स को रिले हो रहा है, वही सुनाई दे रहा है उसे, वही वो देख रहा है, वही वो समझ रहा है यूनिवर्स। तो वो वैसा ही कुछ करेगा कि इसको तो नहीं चाहिए, इसके तो नहीं आ सकते हैं, इस बच्चे के तो नहीं आ सकते, इसकी माँ ही नहीं चाहती कि इस बच्चे के आए। तो दैट वे ऑल्सो इट विल अफेक्ट। एंड पता है, मैं आपको बोल चुकी हूँ, जब आप थॉट्स दिमाग में लाते हो तो वो वर्ड्स बनते ही बनते हैं। नो वन कैन स्टॉप इट, नो वन कैन स्टॉप इट। अगर आपके दिमाग में वो थॉट्स है, वो बाहर आएंगे ही आएंगे आपके मुंह से, सूनर और लेटर। एंड जब वो बाहर आना शुरू होंगे तो इट विल अफेक्ट योर चाइल्ड, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट हिम। यस। But Proctor, if you see it in your mind, you are going to hold it in your hand. तो दिस If लाइन you इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन। अगर आप अपने दिमाग में देख सकते हो तो आप उसे अपने हाथों में यू कैन जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड्स। ये मेरे साथ तो ये बहुत होता है। मेरे साथ तो मैं मतलब यहाँ बैठे बैठे इफ आई एम इमेजिनिंग कि इस बार मुझे मेरे बर्थडे पे बर्बरी का स्कार्फ चाहिए, तो मेरे बर्थडे पे मेरे हाथ में बर्बरी का स्कार्फ रहता है। अगर मैंने इमेजिन किया कि मुझे इस बार लुई विटॉन का बैग चाहिए, तो वो मेरे हाथ में आएगा ही आएगा।
आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ, राइट नाउ वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे लुई विटॉन का बैग चाहिए. सो I know I will get it. I know I will get it sooner, not later, sooner. So it is what you is in your mind. See, I am taking these examples because it is easy to understand. ये सिर्फ आप अपने आप को सीमित मत कर लीजिएगा कि मृणाल ने बोला था कि बर्बरी एंड लुई विटॉन तो हम भी वही सोचते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप जो भी सोच रहे हो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. आपको दिखता है वो चीज मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपको इमेजिन करा सकती हूँ. इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. अगर आप चाहते हो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. आप अपने अपने रिलेशनशिप के अच्छे होने का, या आपका कोई हेल्थ ब्रेकडाउन है उसको ठीक करने का, या फिर आपके any material thing, anything which is not materialistic also works fine. ये I want to tell you this कि अगर आप चाहते हो कि आपका सास के साथ रिलेशनशिप, या आपका अपनी ननद के साथ, या कोई भी रिलेशनशिप जो अच्छा नहीं है, अगर आप उस पे भी सोच रहे हो ना कि वो अच्छा हो जाए, तो you will have it in your hands. मतलब वो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे. This is what it means. If you can see it in your mind, you are going to hold it in your hand. It is just not materialistic thing. It is everything. जैसे अब मैं आपको एक और बात बोल देती हूँ यहाँ पे कि अब जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे को मर्सिडीज कार चाहिए, तो भाई मर्सिडीज कार ना वो स्मॉल वाली भी आती है बाजार में, यू नो दैट टॉय कार भी आती है, वो भी आपके हाथ में आ सकती है. तो ऑलवेज बी प्रिपेयर व्हाट यू आर थिंकिंग. इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए. नहीं तो वो घर के बाहर खड़ी होने की जगह आपके शोकेस में लग जाएगी आकर मर्सिडीज कार. तो ये यूनिवर्स ये भी गेम खेलता है. तो प्लीज बी प्रिपेयर कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड किस लेवल के आपके थॉट्स है, किस तरीके का आप सोच रहे हो. तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग मृणाल. यस प्लीज. जैसे अगर सपोज मुझे BMW चाहिए, अगर मैं छोटी BMW लाके रखती हूँ घर में, is it a good thing? Yes, that will become your vision board. Okay, it will be sort of a vision board for you. आप उसे रोज देखो. See, I will tell you this again. मेरा life experience है. We have a Mercedes. पहले वाली को this is the second Mercedes we have in our house, and my husband loves Mercedes. उसे इतनी पसंद है ये कंपनी, इसके गाड़ियां कि I cannot explain it in words कि कितना वो चाहता है. तो मेरी शादी के टाइम में when I came to know that he loves Mercedes, तो मैंने उसे first time Mercedes gift की थी. मतलब not the actual car but the small model, and he used to keep watching it, and ultimately it is in our house standing, नीचे खड़ी है. and सबसे ज्यादा वही चलाता है. मेरे जेठ जी, I stay in a joint family, but उसे इतना शौक है मर्सिडीज चलाने का. and the first car when we sold it, टाइम हो गया था, इतने साल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू लीव. तो उसके आंखों में पानी था, इतना वो उससे प्यार करता था. तो यस, obviously it works. अगर आपको कोई चीज चाहिए आप विजन बोर्ड बनाओ, एंड दिस मॉडल अगर आपको BMW चाहिए और आप BMW अगर अपने घर में रखते हो और उसे दिन भर देखते रहते हो, इट विल टर्न अप. लेकिन उसके बाद में आप क्या सोच रहे हो उस BMW के बारे में, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी रखो इसके लिए, कि आप वो फील कर सको कि आप उसे ड्राइव कर रहे हो. आपको अगर ड्राइव नहीं करना और बगल में बैठना है तो आप बगल में बैठे हुए हो सीट पे. you should be able to smell the interior. अगर लेदर सीट्स है तो वो लेदर की स्मेल अगर आप टच कर सकते हो, डैशबोर्ड को अगर आप फील कर सकते हो, अगर आपका ओपन रूफ है तो आप वहां पे खड़े होके इफ यू कैन फील द एयर, इफ यू कैन ड्राइव इट इन, मतलब विजुअलाइजेशन अगर आप ये सब कर सकते हो तो कोई रोक ही नहीं सकता वो BMW को आपके घर के बाहर खड़ा होने से, आपके हाथों के नीचे उसे चलाने से. नो वन कैन स्टॉप. वो आएगी ही आएगी आपके पास. कैसे आएगी? लीव इट ऑन यूनिवर्स. डोंट बॉदर अबाउट कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, उसे हम कैसे लेंगे, ये आपका चिंता नहीं है. डोंट वर्क ऑन दैट. ये थॉट आते ही वो आप पीछे चले जाओ, वो BMW फिर आपके वो शेल्फ में ही रहेगी बस. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. प्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पावर में बहुत अच्छे से बताता है कि प्रॉप्स आपके लिए क्या क्या कर सकता है. तो दिस इज तो मतलब क्लासिक है. मतलब आई हैव सीन इट इन माय
पहले कनेक्ट नहीं हो पाता था, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आई डिडंट नो व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन पावर बुक, मैजिक बुक और सीक्रेट के बाद में आई कैन कनेक्ट सो मेनी थिंग्स कि ये चीज क्यों हुई मेरे लाइफ में, या ये ऐसे क्यों हो रही है मेरे लाइफ में। तो मर्सिडीज का एग्जांपल तो मैं आपको अपने मतलब it's I have seen, I have gone through this phase, so I know कि yes it will ultimately happen. Yes. If you can think about what you want in your mind and make that your dominant thought, you will bring it into your life. So again it's the same thing it is telling us कि अगर आप सोच सकते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हो, आपके सोचने भर की देरी है। So anyone has any more questions, और कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है अभी तक में? See, if you people interact, I'm ready to answer, but if you don't, then इतना कुछ होता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। अगर आप सोचोगे कि मृणाल सब कुछ बता देगी बैठे बैठे, हम तो बिना पूछे ही गंगा नहा लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को खुलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, यू दैट टॉर्टोइस शेल को हटाओ, बाहर आओ, सवाल पूछो, सवाल पूछने से जवाब मिलेंगे, और जवाब मिलेंगे तो सबका भला होगा, आपके साथ साथ मेरा भी भला होगा, माई विट्स विल एंड अप गेटिंग शार्पर। तो अगर आपको नहीं पूछना है तो वी विल मूव फॉरवर्ड, एक और ये थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टॉप यहाँ पे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। एनीवन? तो मैं इतना अच्छा समझाती हूँ, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाता है, राइट? तो हाँ बहुत अच्छा समझाते तो हो ही। तो आई एम नो रियली डाउट। ग्रेटफुल आप लोगों के लिए कि मतलब ब्लेस यू ऑल। यस, चलो माइक डूली पे चलते हैं अब। Mike Dooley, author and international speaker. And that principle can be summed up in 3 simple words. Thoughts become things. बार बार आपको यही बोलेगा वो कि हर चीज, मतलब हर प्रिंसिपल, हर सब कुछ की सोच आपके समान में तब्दील हो जाती है, आपकी जो सोच है वो आपके समान में तब्दील हो जाती है। अगेन डोंट टेक इट एज मटेरियलिस्टिक थिंग ओनली, ये गलती हम कर देते हैं। ये सब कुछ है, अगर आप सोच रहे हो कि आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आपके घुटनों में दर्द नहीं है, इट विल टर्न इनटू दैट। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, इट विल टर्न इनटू दैट। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी सास आपको बहुत प्यार करती है एंड आपके बिना तो वो कुछ करती ही नहीं है, तो इट विल टर्न इनटू दैट। मेरे से आप लिखवा लो ये चीज। तो मैंने रिलेशनशिप में तो आई हैव डन मैजिक्स इन माय लाइफ। आई मतलब मैजिक बुक के बाद में I believe that relationship is something which should be worked on foremost. एकदम सबसे पहले you should work on your relationship. उसके बाद में आपको हेल्थ और उसके बाद में आपको वेल्थ पे वर्क करना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, they work on their wealth first, then health and then relationship. But I believe कि relationship magic book में 3rd number chapter पे इस reason से आता है because it is very important. ये मेरा विश्वास है एंड मैंने देखा भी है, when your relationship becomes good and strong, everything falls into place, everything starts falling into place. तो दिस इज माय थॉट्स। तो अगर आप लोगों को वैसे करना है आप लोग करिए, नहीं करना है तो जिस वे से आप लोगों को करना है उस वे से करिए। द पॉइंट इज टू बी इनटू पॉजिटिविटी, अल्टीमेट पॉइंट इज टू बी इनटू पॉजिटिविटी। तो जो भी आप सोचेंगे वो सच होगा, थिंग्स बनेंगे, सच्चाई में तब्दील होंगे। अगर आप सोच सकते हो तो वो हो सकता है। यस, थ्रू दिस मोस्ट पावरफुल लॉ। Through this most powerful law, your thoughts become the things in your life. Your thoughts become things. Say this over to yourself and let it seep into your consciousness and your awareness. Your thoughts become things. सो यस, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आप अपने आप को बोलिए आज दिन में बैठ के कहीं पे शांति से। अगर आप प्राइमिंग मेडिटेशन कर रहे हो तो उस समय बोल लेना, अगर आप कोई भी तरीके का मेडिटेशन कर रहे हो तो उस समय बोल लेना, जैसे भी जब भी आपको बोलना है। जस्ट कीप सेइंग दिस टू योरसेल्फ। यस, जॉन John असरफ। Assaraf. What most people don't understand is that a thought has a frequency. We can measure a thought, and so if you are thinking that thought over and over and over again, if you're imagining in your mind having that brand new car,
having the money that you need, building that company, finding your soulmate. If you're imagining what that looks like, you are emitting that frequency on a consistent basis. तो आप पावर बुक में आप पढ़ के आए हो फ्रीक्वेंसी के बारे में, तरंगों के बारे में। इफ अगर आपने कोई चैनल लगाया है और आपको वो चैनल नहीं सुनना है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो रेडियो पे और आपका वो चैनल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे सिर्फ उस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के। इट इज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव थॉट्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव थॉट की भी फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही आप खींचते हो। जैसे अगर आपने रेडियो पे 94.3 लगाया है तो 94.3 पे जो गाना उस समय बज रहा है आप वो ही सुनोगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 94.3 लगा के 98 का एफएम सुन सको। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एट ऑल। मुझे ये चैनल्स नहीं पता 94.3 और 98 है कि नहीं है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। प्लीज मैं आप लोगों को इसमें मत घूमिएगा कि ये चैनल मैंने रॉन्ग बोला या राइट बोला, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ये आई डोंट लिसन टू रेडियो, तो मुझे नहीं अभी पता। भी है, both the channels are still there. यस, सो इट इज फाइन, इट्स स्टिल देयर। बिकॉज नहीं तो लोग क्या करते हैं कि आपने तो चैनल ही रॉन्ग बोला था, तो अब मैं चांद दिखा रही हूँ, लोग उंगली देख के वहीं पे अटक जाते हैं। तो इसके लिए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट। तो अगर आप 94.3 पे अगर आपका गाना चल रहा है, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी तो मौत महबूबा है, तो आप फिर वहीं अटके हुए रहोगे। आपने चैनल नहीं बदला, आपकी फ्रिक्वेंसी वहीं पे, आप वही सुनते रहो, वही सुनते रहो, वही सुन के दुखी होते रहो। उसका इनर मीनिंग समझो या नहीं समझो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप दुखी हो गए तो उसके बाद में आपके लिए ब्लैक होल में जाना इज वेरी इजी फॉर यूनिवर्स टू टेक यू इनटू ब्लैक होल। यूनिवर्स इज वेटिंग टू टेक यू समवेयर, either it will take you to the white light or it will take you to the black hole। तो आपके ऊपर है, आपको कहाँ जाना है, आप किस ट्रेन पे सवार होना चाहते हो। आपको चेन्नई जाना है और आप अगर दिल्ली के ट्रेन में सवार हो गए तो आप चेन्नई तो कभी पहुंचोगे नहीं। यस विधि जी, you want to ask something, just let me complete this point and then we will talk, okay? Okay. तो Dr. तो आपको आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आपकी वो फ्रीक्वेंसी जिस तरीके की है उस तरीके के चीजें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ में। तो अगर आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको नई गाड़ी के बारे में सोचना है। अगर आपको BMW चाहिए, आपको BMW के बारे में सोचते रहना है, विजुलाइज करते रहिए। अगर आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, उस पैसों का आप क्या करोगे। सिर्फ पैसे के मामले में you have to know what you want to do with that money. Just having money is not enough. जस्ट थिंकिंग अबाउट मनी इज नॉट इनफ, क्योंकि यूनिवर्स नहीं सोचता उस चीज के बारे में। आपको पैसे चाहिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि उस पैसों का आप क्या करोगे, बिकॉज देन द विजुअलाइजेशन बिकम्स ईजियर। देन यू कैन विजुअलाइज कि अगर आपके पास में 7 करोड़ आए तो आप 7 करोड़ का बंगला बनाओगे। उस बंगले में आप इतने रूम्स बनाओगे, एक लॉन बनाओगे, किचन गार्डन बनाओगे, रूफटॉप बनाओगे, वहां पे झूला लगाओगे, किचन में आपके सारे मॉडर्न एमिनिटीज होगी, सीमेंस का गैस होगा, वॉट एवर इट इज योर विजुअलाइजेशन, नॉट माइन। तो आपको जो भी विजुअलाइज करना है, आपको वो पैसे का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि आपको उस पैसे से करना क्या है। अगर आपको कंपनी बनानी है तो कंपनी में आप सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हो। चेयर टेबल से लेके आपके स्टाफ कैसे हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, मेड कैसी आ रही है, वहां पे पियोन कैसा है, एवरीथिंग इन डिटेल। अगर नेम टैग लगा हुआ है तो नेम टैग कैसा है वो तक आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगेन इट विल बी योर विजुअलाइजेशन। जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट टूल फॉर मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव दैट। तो yes, I will talk about visualization only। 5 tools होते हैं मैनिफेस्टेशन के, बट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टूल विजुअलाइजेशन ही है, एंड फाइंडिंग योर सोलमेट। तो अगर किसी को यहाँ पे सोलमेट चाहिए तो दे कैन विजुअलाइज दैट आल्सो। यस, so now we will stop here for today, okay, and we will start from Dr. Joe Vitale tomorrow। So yes विधि, क्या बोलना चाहते हो आप, क्या पूछना चाहते हो, बोलिए। वो 2 लाइन क्या बोली थी कि कुछ 2 लाइन हर बार बोलना करके, अभी 5-10 मिनट पहले। 2 लाइन नहीं था, दैट वाज जस्ट वन कि
और ये क्या था, वो था ना कि आपको थॉट्स बिकम थिंग्स. से दिस ओवर टू योरसेल्फ, थॉट्स बिकम थिंग्स. जो आप ओके सोचोगे वो, जो आप सोचते हो वो चीजों में बदल जाती है. ओके ओके ओके. जिनको बात नहीं करनी है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें. विधि, आपका हैंड हेलो. रेज है. यस हाँ. यस Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल. Good morning, Mrinal. गुड मॉर्निंग डियर. मैं वंदना हूँ. हेलो. यस ओके वंदना, विधि के हाँ. नाम से आपका है तो हाँ, इसके वो लिए. मेरी डॉटर का आईडी है एक्चुअली. वो जूम मीटिंग करती थी यस तो यस फॉर यस. स्टडी. तो मेरे को ये पूछना था आपसे कि जैसे रिलेशनशिप में मेरे को ठीक करना है और मैं लगी हुई हूँ, कोशिश, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मन में यही थोड़ा ये सामने वाला तो ऐसा ही है, तो व्हाट शुड आई डू दैट? बस वो जो थॉट है ना, ये सामने वाला ऐसा ही है, तो वो वैसा ही रहेगा, वो कभी भी चेंज मतलब नहीं कुछ होगा. ऐसा ऐसा सीन हो जाता है कि फिर वही मन में आ जाता है, अरे यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं बट सामने वाला ऐसा ही है. कि आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको वैसा बन जाना है. जब हम व्हेन वी पुट दिस थिंग, कि हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि आई एम पुटिंग द एफर्ट्स, हम सब ओके. कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत कर हाँ. रहे हैं, तो ये जो हाँ. थॉट होता है ना, यही गलत होता है. ये अच्छा. थॉट को पहले निकालिए अपने आप से. आपको जैसा आप उस सामने वाले से चाहते हो, आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा. आपने मैजिक और पावर की है? मैंने सुवर्णा जी का मैजिक बुक किया है. ये मेरा सेकंड सीक्रेट बुक है, सेकंड क्लास मतलब. ओके. सो आपने सुवर्णा की मैजिक बुक की है, तो मैजिक बुक हाँ. में देयर आर थ्री थ्री चैप्टर्स ऑन रिलेशनशिप. ठीक है. हम्म. तो वही आपका अब. उसी क्लास से ही मैंने शुरू किया है कि मतलब अच्छा सोच, अच्छा सोच और अच्छा सोच. बट यस. कभी ऐसा हो जाता है कि फिर लेट डाउन हो जाते हैं. अच्छा, आप मुझे बताओगे आप किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? आर यू मतलब कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट इट? या सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैं इज दिस? अपने भाई और भाभी. ओके. सो भाई एंड भाभी के लिए तो हम्म. आप उनके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखते हो, वर्क विथ योर ब्रदर या फर्स्ट. हाँ, आई एम राइटिंग ग्रेटिट्यूड. और हाँ. कुछ अच्छा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है. सी, बट एक चीज और मैं आप लोग सबको बोलती हूँ, जब भी आप रिलेशनशिप पे वर्क करते हो तो सब अच्छा होते होते मेजर ब्रेकडाउन्स वापस आते हैं. दैट इज द वे यूनिवर्स टेस्ट यू, कि आप किस ओके. लेवल पे हो और आप आगे ओके. बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो. ऑलवेज अ मेजर ब्रेकडाउन ओके, विल तो कम. सब कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, यही आप यस कहना चाह रहे हो यस ना? ऑलवेज. कि यूनिवर्स लेकिन को हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है? यस यस, क्योंकि यूनिवर्स ये देखना चाहता है. आपने बचपन में सुना अच्छा. होगा ना कि पीछे जाते, मतलब जहाँ पे आप आगे बढ़ते हो तो पीछे जाते ही जाते हो, और फिर आपको आगे हाँ. बढ़ना है, कि भगवान आपकी परीक्षा लेता है. ये सब आपने सुना होगा ना, राइट? हाँ. तो हाँ. हाँ. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज आपके जो भी ईस्ट है वो. जैसे अब ओके. मेरे लिए यूनिवर्स इज कृष्ण भगवान, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको तहे दिल से. मतलब मेरा जो भी कुछ ड्रीम्स, सब कुछ उनके नाम पे रहता है. तो मेरे ओके. लिए ठाकुर जी इज लाइक एवरीथिंग. तो मैं यूनिवर्स को डेडिकेट नहीं करती हूँ कि बुक डेडिकेट करती है यूनिवर्स को. यूनिवर्स इज दैट वन पावर, सुप्रीम पावर, जो आपके लिए कोई भी हो सकता है. अगर आप किसी देवी को मानते हो, वो देवी हो सकती है. अगर आप किसी भगवान को मानते हो, वो भगवान हो सकते हो. अगर आप जैन धर्म से हो, तो वो जो भी आपके ईस्ट है वो हो सकते हैं. एनीवन, इट कुड बी एनीवन. तो जस्ट रिमेम्बर कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, कि ये बच्चा, ये बंदा इस वे पे चल सकता है कि छोड़ छोड़ देता है. See, आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो गया है, लेकिन मैजिक बुक, पावर बुक आर ऑल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. अल्टीमेटली व्हेन पावर टेल्स यू अबाउट यू, इट इज ऑल अबाउट दैट लास्ट 40 सेकेंड्स ऑफ योर लाइफ. तो आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो ब्रेकडाउन्स आएंगे. उस ब्रेकडाउन्स के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है. आपको अपने आप को उस समय नीचे नहीं लाना. आप ओके. सामने वाले की चिंता मत करो. सामने वाला अच्छा. यूनिवर्स, सामने वाला को यूनिवर्स देखेगा, भगवान देखेंगे.
आपको उस समय आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, किसी भी सूरत में नहीं जाना है। ब्रेकडाउन्स तो अच्छा। होते ही रहेंगे। आज मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं इतना कुछ करते करते भी अचानक से कुछ हो जाता है घर में कि यू गेट फ्रस्ट्रेटेड हाँ कि हाँ। हाँ, अरे यार ये करते करते भी नहीं समझ में नहीं आता इनको। लेकिन उस समय जो ये मेरी फीलिंग्स है ना, यही गलत है, तुरंत यही आके मुझे गलत हो जाती है। यस, तो हाउ तुरंत शुड आई इंस्टेंटली हम स्टॉप कैसे करें उस समय खुद को? यूज योर मूड शिफ्टर्स। आपने पावर बुक नहीं की है इसलिए मैं नहीं। बता रही हूँ। मूड शिफ्टर्स आर समथिंग विच यू शुड नो कि इसको करने से मेरा ध्यान उस नेगेटिव चीज से हट जाएगा। अगर आपको जैसे जैसे माय मूड शिफ्टर्स आर, मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आई लाइक वॉचिंग हिज कॉमेडी सीन्स फ्रॉम द मूवीज, हिज मूवीज। एंड मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ये है कि आई कैन replay those scenes in my mind when I want to। तो ओके। मुझे उनका मिरर मिरर वाला सीन बहुत पसंद है। जो अच्छा। तो मैं उसे पूरा का पूरा अपने दिमाग में रिप्ले कर सकती हूँ। तो मेरे घर में कुछ भी हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं हम्म, उन लोगों के सामने बैठ के भी मैं अपने दुनिया में जा सकती हूँ। दैट इज माई लेवल। इस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा विधि, वंदना जी, बट हम्म, you can watch Kapil Sharma ka shows, you can watch comedy, you ओके can ओके। watch anything which you like। कोई भी कॉमेडी सीरियल जो आपको बहुत पसंद है, आपके पास में मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है आजकल सबके पास में, तो हाँ हाँ। just switch it on and watch something nice or listen to some peppy songs। और अगर आपका मूड शिफ्टर में ड्राइंग्स है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको शॉपिंग पसंद है, शॉपिंग के लिए निकल जाओ। अगर मतलब यू हैव टू डिसाइड हाँ, व्हाट यू। जहाँ मेरे को जो अच्छा लगता है उस समय मुझे इंस्टेंट वहां जाना होगा, अपना माइंड यस, एंड चेंज उस करना होगा। जब आपका माइंड चेंज हो जाए तो तुरंत ग्रैटिट्यूड्स लिखिए। अगर आपने गलत बोला है अच्छा। अपने भाई के लिए तो उस समय हाँ। तुरंत 10 ग्रैटिट्यूड्स यू हैव टू राइट। देयर इज नो ओके। अदर वे आउट। एनी टाइम की मॉर्निंग या नाइट या कभी भी लिख सकते हैं? जिस समय आपने गलत बोला उसी समय लिखिए। जिस समय ओके। आपने गलत बोला नहीं, मतलब गलत सोचा, मतलब हाँ हाँ। जैसे कुछ हुआ, आपके ब्रदर ने, आप अपने ब्रदर के लिए कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बट आपके ब्रदर से फिर भी आपकी तू मैं हो गई, सपोज करिए, और आपने उसे कुछ बोल दिया जो जो कि एज अ पॉजिटिव पर्सन, एज अ पर्सन इन दिस जर्नी यू शुडंट बी डूइंग। तो आपको क्या करना चाहिए उसी समय, यू हैव टू टिप द स्केल्स। तो आपको तुरंत आके उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना ही पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। प्लीज डोंट ट्राई टू से इट इन योर माइंड। ग्रैटिट्यूड यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन। एक जर्नल रखिए अपने रूम में कहीं पे सामने की तरफ, कि तुरंत जाके उसमें 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख सको। भले ही एक ग्रैटिट्यूड को रिपीट कर लो, इफ यू ओके। कांट फाइंड 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर दैट पर्सन एट दैट हम्म। मोमेंट, तो हम्म। भले ही 2-3 ग्रैटिट्यूड को रिपीट मोड में लिख दो, लेकिन लिखो। लिखने से और ग्रैटिट्यूड में जो मुझे चाहिए वही मैं लिखूं ना? ग्रैटिट्यूड में जो चाहिए वो नहीं लिखते हैं। ग्रैटिट्यूड में आप वो लिखते हो जो उन्होंने आपके लिए कभी किया है, जो ओके ओके। आपको पसंद, जो अच्छा था आपके लिए, हाँ, पास्ट के भी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, पास्ट के ही ग्रैटिट्यूड लिखते हैं इसमें, हाँ बिकॉज हाँ। बिकॉज प्रेजेंट में तो आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो प्रेजेंट का हाँ। ग्रैटिट्यूड आपको कहाँ से मिलेगा। तो यू हैव टू राइट अबाउट द पास्ट ग्रैटिट्यूड। सी ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि जो चाहिए मुझे वो लिखना है, वो आपकी ड्रीम है, वो आपसे हाँ, ड्रीम वो में लिखिए। विजन में मेरे को लिखना होगा ना, विजुलाइज यस, करना होगा। यस, और and then you ओके। can write affirmations for that। Always you हाँ। can say your affirmations ki I and my brother are having a very jovial relationship, we are going on for trips। These are all your affirmations, they are not your gratitude। Gratitude is कि कभी अगर उसने आपको एक कैडबरी भी खिलाई है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कैडबरी। कभी उसने आपको डिनर पे वो लेके गया है, या आपकी शादी में उसने काम किया है, या आपके बच्चों को प्यार करता है, तो एनीथिंग कैन बी ग्रैटिट्यूड कि आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय किड्स, व्हाटएवर। आप आपको देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में व्हाट आर द ग्रैटिट्यूड्स। It's already 7:03। If you have any questions, anyone, एक we will, एक क्वेश्चन मेरा एक और था, अगर आप मेरे को आंसर दोगे तो। yes, आप पूछ लो बिकॉज एक्चुअली मेरी डॉटर है, वो अभी एग्जाम दे रही है, पर उसके अंदर एक डर आ गया है कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। तो
उसको मैं बहुत कंसोल कर रही हूँ कि नहीं तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, पर फिर भी उसके अंदर एक डर सा बैठ गया है। तो उसको ओवरकम कैसे करूं, मैं क्या बोलूं उसको? डर को निकालने के लिए तो अगर आप उसे ऑलरेडी कंसोल कर रहे हो, वो नहीं कर पा रही है, तो it will end up into a very, complicated scene. So anyone wants to say something to वंदना जी की कैसे वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सिचुएशन को? किसी को बताना है कुछ, उनको कुछ बोलना है? आई थिंक उनको अपनी डॉटर को यही बोलना चाहिए कि बेटे आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। वो मैं उसको सब बोल रही हूँ, यू कैन डू एग्जाम्पल इट, सेट कर यू सकते कैन डू हो, इट, यू कैन डू इट। मैंने कुछ उसे कॉपी में एग्जाम्पल पेपर में लिख के भी दे दिया, यू कैन डू इट, यू कैन जस्ट डू इट। इंट्रोड्यूस हर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेटा आप ये अट्रैक्ट करो कि आप कर सकते हो, आप जरूर कर पाओगे। एंड इट्स वेरी सिंपल कि अब उसको 3-4 लाइनों में एक चीज समझाओ कि डोंट अट्रैक्ट, कि आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो यही मतलब आप पढ़ रहे हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। वंदना जी, what exam she is preparing for? सीएस। कब है एग्जाम? एग्जाम चल रहा है, एग्जाम कंटिन्यूटी में ही है, इसलिए मैं कल सुबह का सेशन भी नहीं कर पाई। उसके साथ मेरे को पूरा टाइम देना तो पड़ा। पेपर के बीच में गैप है? नो, पूरा कंटिन्यूअस पेपर है। So you seriously have to make her feel happy, मतलब आप उसको जो पसंद है खाना वो खिलाओ उसको। अगर वो कोई मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं उसके साथ पूरा टाइम रह रही हूँ, मतलब see मेरे से जो फर्क पड़ रहा है मैं सब कर रही हूँ। I will tell you one thing. हम्म। You don't stress over it, okay? क्योंकि आप उतना ही कर सकते हो जितना आप कर सकते हो। उसके बाद में ये आपकी डॉटर की सोच है, उसे आप चेंज, जब तक वो नहीं चाहेगी आप चेंज नहीं कर सकते हो। आई माइट जैसे ऐसा नहीं, मतलब जैसे ये ना फर्स्ट टाइम ही उसके साथ ऐसा हुआ है। शी इज ऑलवेज मतलब कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगी, मैं कर, बट दिस टाइम व्हाई आई डोंट नो। तो देन ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीजन। जस्ट सिट विथ हर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि तुमको क्यों लग रहा है ऐसा कि तुम नहीं कर पाओगे। आर यू नॉट प्रिपेयर्ड इनफ? आर यू अफ्रेड ऑफ समथिंग? देन ट्राई टू रीजन दैट विथ हर। क्योंकि मैजिक बुक में हम लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि यू कैन नॉट वर्क ऑन योर सन और योर husband or your family members until and unless you work on yourself. तो ये जो या आपका प्रॉब्लम, ये जो आपकी ब्रेकडाउन है, ये एग्जैक्टली आपकी ब्रेकडाउन नहीं है, आपकी डॉटर की ब्रेकडाउन है। तो आप कितना भी करो, आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही उसकी हेल्प कर सकते हो। उसके बाद में उसको खुद से ही अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और वो सोच हेलो, बदलने के लिए यस मैं मानसी बात कर रही हूँ। मैं इस सिचुएशन में बात कर सकती हूँ क्योंकि यस सेम मेरे बेटे के साथ ऐसा है। तो मैंने वो किया था तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया है, इसलिए मैं शेयर करना चाहती यस, हूँ। प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। मेरा बेटा भी एमबीबीएस की एग्जाम दे रहा था, सेकेंड ईयर की। और सेम ऐसे ही उसको डर लगता था, कैसे होगा पेपर, कैसे जाएंगे। तो मैंने उसके हर एक पेपर के लिए अगले पहले दिन ही लिखती थी कि उसको पेपर अच्छा गया है, उसे सब कुछ आ रहा है, जो भी उसने पढ़ा वही पेपर पे आ गया है। ऐसे करके उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स पॉजिटिव में लिखती थी। तो ओके। उसके पेपर इतने अच्छे गए, इतने अच्छे गए। और मैं ये भी साथ में विजुअलाइज करती थी कि उसका पेपर खत्म होते ही उसने मुझे फोन किया है और बहुत अच्छा से पेपर गया है मम्मा। जो मैंने जैसे मैं पेपर देखा तो सब कुछ मुझे याद आता था। ऐसे करके मैं सब कुछ वो 5 मिनट 7 मिनट देखती थी। तो हर एक पेपर के बाद उसका ऐसे ही मैसेज आता था कि मम्मा मैंने जो पढ़ा है वही आया था, जो पढ़ा है वही आया था। तो पहले पेपर से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जो मैं कर रही हूँ वही उसके साथ हो रहा है। तो मैं फिर ऐसे ही करती थी कि जैसे उसको सब कुछ आ रहा है, जो पढ़ रहा है वही पेपर में आ गया है, वो अच्छे से लिख रहा है, उसको सप्लीमेंट लगी है, वो इतना लिख रहा है कि लास्ट मोमेंट तक लिख रहा है। ऐसे करके सब कुछ अच्छे से देखती थी। तो सेम तो ऐसे ही ये होता मेरे था। को लिखना भी है और विजुलाइज भी करना हाँ है। हाँ, बिल्कुल See, बिल्कुल बिल्कुल। Mansi ji, hats off to you and thank you for sharing this with us. थैंक यू, Thank you, थैंक यू, thank you. थैंक हाँ यू। हाँ।
तो सी अब उन्होंने आपको बता दिया, देखो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत काउंट करते हैं सबके। अब इन्होंने जो इनकी जो एक्सपीरियंस है, शी इज टेलिंग यू टू राइट कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, अपने बच्चे के लिए कि उसके पेपर्स सारे अच्छे हो रहे हैं। एंड देन शी इज टेलिंग यू टू डू 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन। आपने पावर बुक नहीं की है ना? नहीं, मैंने सिर्फ पावर मैजिक बुक किया है। पावर बुक में 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन आता है, उसमें आपको सब कुछ विजुअलाइज करना है, सब कुछ। उन्होंने यही किया है, उन्होंने यही किया है कि आप रूम में बैठ जाओ एक जाकर और अकेले में विदाउट डिस्टरबेंस जस्ट विजुअलाइज की उसके पेपर ओके। ऐसा आया, उसके क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, वो सब कुछ आता है उसे, वो लिख रही है सब कुछ अच्छे से, लास्ट मोमेंट तक लिख रही है। यही मानसी जी बोल है। And it's wonderful sharing, wonderful for every one of us to learn कि कैसे ये handle कर सकते हैं। So that is why I say कि please share your experiences and बोलो, बात करो। किसी के पास में कोई solution जरूरी नहीं है कि मैंने मेरे पास जब सारे वो solution। एग्जाम देने जाती है तो ग्रेटिट्यूड तो मैं देना शुरू कर देती हूँ, बट अब आज से मैं विजुअलाइजेशन भी शुरू कर दे रही हूँ कि And नहीं, इसका always बहुत अच्छा है, बहुत do अच्छा है। magnificent outcome for his paper. Always, ओके always. ओके ओके, This is what I थैंक यू। do. This is what I do. I always do magnificent outcome for राघव का कोई भी पेपर होने तो कोई भी। और जब मैंने नहीं किया, मैंने मतलब इस बार केमिस्ट्री के पेपर में आई वेंट आउट, दैट वाज द लास्ट पेपर जिसका मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं किया। उसने मुझे फोन करके बोला है मम्मी आज का पेपर टफ था एंड पता नहीं मुझे कितने मिलेंगे। ये मैं तो आई जस्ट रिलेटिंग इट नाउ कि हर पेपर में मैंने उसके मैग्निफिसेंट आउटकम किया है, हर पेपर पे मैं मैजिक डस्ट देके उसको रूम में छोड़ती हूँ। बट दिस पेपर आई वाज नॉट देयर, आई वाज नॉट प्रेजेंट फिजिकली, आई वाज नॉट इन बैंगलोर। तो उस पेपर में मेरा मिस हुआ था उसका मैग्निफिसेंट आउटकम। एंड सी व्हाट हैपेंस, ही कॉल्स मी एंड ही सेज तो एवरी this you can work। अब मैजिक डस्ट उसको जब वो पढ़ रही होती है ना, तो प्लीज गिव हर lots and lots of magic dust, lots and lots of magic dust। and उसके पेपर्स अभी चल रहे हैं ना, just share her pic with us, we will also give her lots and lots of magic dust for her examinations to go smoothly। just don't worry। see, आप अगर चिंता करते हो ना तो आप ऑलरेडी बिलो द लाइन जा रहे हो, विच इज नॉट नहीं, मैं करेक्ट। चिंता नहीं कर रही हूँ, वो बहुत हेलो मतलब। मैम, वो आप पेपर के नाम भी लिखिएगा, क्योंकि जब अच्छा, जितना हम डिटेल लिखेंगे ना वो बहुत हाँ अच्छा हाँ, रहता है। अब हमारे मन से ओके, निकलता है, मैं हर एक पेपर का नाम लिखती थी। अच्छा हाँ वेरी नाइस। हाँ, और बेटे का नाम भी लिखती थी। और अच्छा। हाँ, और रेड पेन से लिखती थी। और मतलब जैसे उसका पेपर स्टार्ट होता था तो पूरा, अगर 2 घंटे का होता तो मतलब 1-1.5 घंटा तो मैं उसी में रहती थी। मतलब ओके, पूरा इतना वाइब्रेशन पॉजिटिव भेजती थी कि उसका रिजल्ट सच में अच्छा ही आता था। मतलब अच्छा, इतना मैं इसके लिए भर भर के बोल सकती हूँ, हाँ। क्योंकि सेम आपकी तरह मेरा ही था। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। हाँ, मतलब वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है पढ़ने में, हमेशा बहुत नहीं नहीं, अच्छा आप रिजल्ट किया खाली उसने, बट इतना दिस करिए, टाइम क्यों। बहुत बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस आता है। वंदना और जी, चेंज योर वर्ड्स। हमेशा से बहुत अच्छी रही है नहीं, वो अच्छी है पढ़ने में हमेशा से। एक्चुअली अच्छी है। ओके ओके, प्लीज चेंज योर वर्ड्स। या आप ये ठीक है। सोचो कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है आपकी बात, वो कब तथास्तु बोलेगा आपको भी नहीं पता है। तो प्लीज ओके, ऑलवेज ऑलवेज से, ऑलवेज थिंक बिफोर सेइंग। एंड जो मुंह से बाहर निकालते हो सोच समझ के बाहर निकालिए। लेट्स डू आवर ग्रेटिट्यूड। आई होप आपका डाउट क्लियर है। एंड देन यू कैन, एंड थैंक यू अगर एवरीवन। अगर आपको कुछ पर्सनली 1-to-1 में कनेक्ट करना है तो आप मानसी जी से 1-to-1 में कनेक्ट करके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शी हैज डन एंड डू इट या अकॉर्डिंगली। ओके, हाँ, थैंक। लेट्स डू आवर ग्रेटिट्यूड।